प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसका वचन 42 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वह पूर्ण रूप से मनुष्य रूप में अवतारित हुए। उसने मनुष्य का देह धारण किया, उसके बावजूद वह पूर्ण रूप से परमेश्वर हैं। जब हम यहाँ गसमनी के बगीचे में इस प्रार्थना को सुनते हैं, और ये प्रार्थना दूसरी बार है जब उन्होंने प्रार्थना की कि पिता, ये कटोरा, ये परिस्थिति, ये माहौल हट जाए, पर अगर ये मेरे बगैर ग्रहण किए या मेरे बगैर ये नहीं टल सकता या बगैर ये पिए नहीं टल सकता प्रभु जी, तो तेरी इच्छा पूरी हो। कितने बार मैं और आप अपने जीवन में इतना हताश और निराशा कई विकट परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं। जीवन में नाना प्रकार की दशा, नाना प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। घर में अपमान, बेइज्जती, निंदा, बदनामी, बीमारी, रोग, श्राप। कई बार ऐसी स्थिति में आप फंस जाते हैं कि लोगों को बता पाना भी मुश्किल है और नहीं बता पाना या छुपा के रख पाना भी मुश्किल है। कई बार कई प्रकार की स्थितियाँ निर्मित होती हैं। प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह गसमनी के बगीचे में है, और अब उन्हें मालूम है कि थोड़ी देर के बाद यहूदा इस्करियोती कुछ लोगों को लेकर आएगा। वो अरेस्ट होंगे, गिरफ्तार होंगे और क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। ये बहुत पीड़ा का समय है, बहुत व्याकुलता का समय। चेले जिसको उसने 3-3.5 साल तक शिक्षा दी, प्रेम किया, सुसमाचार सुनाया और सेवकाई के लिए तैयार किया, उनके लिए भोजन ना जाने क्या क्या उसने व्यवस्था की। बस वो सैनिकों को आते देखेंगे और इनका प्यार, इनका प्रेम, इनका समर्पण, इनकी गवाही, प्रभु मैं तेरे साथ जेल जाऊंगा, सब खत्म। सब छोड़ के चले गए और यीशु मसीह उस स्थान पर केवल अकेले रह गए। क्या आप ऐसे माहौल से और गुजरे हैं जब सब आपको छोड़ दिए, कोई आपके साथ नहीं, कोई आपको समझने वाला नहीं, परिस्थितियाँ आपके खिलाफ, लोग आपके खिलाफ, आपके अपने लोग। और जब आपके अपने लोग आपके खिलाफ रहेंगे, ये पीड़ा का समय, ये दुख का समय होता है, बर्दाश्त से बाहर होता है। और उस दौर से यीशु मसीह गुजरे और उन्होंने कहा, पिता, अगर यही आपकी मर्जी है तो मुझे ग्रहण योग्य है, मैं कबूल करता हूँ, मैं रेडी हूँ प्रभु जी, जो आप चाहते हैं कीजिए। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह शुक्रवार के दिन क्रूस पर चढ़ा दिए गए, कब्र में उनकी देह रखी गई। चेले तितर बितर, परिवार के लोग तितर बितर, जितने उसके सुनने वाले सब तितर बितर, शोक, पीड़ा, विलाप और सब कुछ खत्म। पर इतिहास में एक महान घटना हुई। रविवार के सुबह सुबह प्रभु यीशु मसीह जी उठे, पुनरुत्थान की सामर्थ, हालेलुया। और अब जिन्होंने क्रूस पर उसे टांगा, जिन्होंने उसे कोड़े लगाए, जिन्होंने उसे खिले ठोके, जो उसे छोड़ कर गए, जो उसे मुंह फेर कर गए, जिन्होंने उसके मुंह पर थूका, आज शर्मिंदा हैं। और वो देखकर तौबा कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि हाय प्रभु, मैंने क्या कर दिया, आपको छोड़ दिया, तिरस्कार कर दिया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की ये योजना है। फिलिप्पी की पुस्तक उसका 2 अध्याय कहता है कि उसके बाद उसे वो नाम मिला जो सब नामों से ऊंचा है। क्यों? क्योंकि उसने मृत्यु, क्रूस की मृत्यु को सह ली। आप पुराने नियम में यूसुफ को जानते हैं। उसके जीवन में क्या दोष था? बस यही ना कि वो सपने देखता था और वो अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर से दिखाता। वो दर्शन, वो स्वप्न देखता और परमेश्वर के भय और भक्ति में जीवन बिताता। उसके साथ हुआ क्या? जो नहीं सोचा वो हो गया। उसके अपने भाइयों ने उसका कपड़ा उतार के उसे गड्ढे में डाल दिया और अंततः अपने ही सगे भाइयों के द्वारा वो बेच डाला गया, वो गुलाम बना दिया गया, वो इस्माइलियों के हाथ पहुंचा दिया गया, वो पोतीपर के घर गए। ना जाने क्या क्या अत्याचार, जिसने जैसा चाहा उसके साथ वैसा किया और अंततः उसे ले जाकर जेल में डाल दिया। अब वो लड़का जिसने अपने लड़कपन और जवानी के दिनों में जब उसे बाहर होना चाहिए, वो अपने जीवन के सबसे स्वर्णिम अवसर पर था, आज वो जेल में है, रो रहा है। ना माँ है, ना पिता है, ना भाई है, ना बंधु है, कोई छुड़ाने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। और ऐसे समय में क्या प्रार्थना करेंगे? वचन खोल कर देखिए, स्पष्ट लिखा है, यहोवा उसके साथ था और जिस काम पर वो हाथ डालता परमेश्वर उसे आशीष देता। क्यों? कारण एक ही था, ना केवल परमेश्वर उसके साथ, पर ये यूसुफ, ये छोटा लड़का भी परमेश्वर के साथ था। जंगल में रहकर भी दाऊद ने महल की चाहत नहीं की, लेकिन संसार के बनाने वाले परमेश्वर की संगति में रहकर उसने परमेश्वर की उपस्थिति की चाहत की, अभिषेक की तमन्ना की।
और परमेश्वर ने उसे मसा से भरा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आप जिस दशा में हैं उसी दशा में परमेश्वर के प्रति वफादार रहिए। कई बार प्रभु आपके जीवन में कठिन परिस्थितियों को आने देता है, कठिन दशाओं को आने की अनुमति देता है ताकि वो आपको कुछ बनाएं। एक टेढ़ा बेड़ा पेड़ किसी खेत पर लगा, कहीं मैदान में लगा, उसकी कोई खूबसूरती नहीं, पर अगर वो एक अच्छे बढ़ई के हाथ में लग जाए तो उस टेढ़े मेढ़े पेड़ से वो क्या क्या बना सकता है, कल्पना से बाहर है। प्रभु के लोगों, एक मिट्टी का ढेला जब तक पड़ा है, अकेला है, मिट्टी का ढेला कहलाएगा, पर अगर वो किसी होनहार कुम्हार के हाथ में आ जाए, अगर वो चाक वो चक्के में आ जाए और अपने आप को वो ढीला छोड़ दे और कहे कि ऐ कुम्हार, तू जो चाहता वो बना दे, तो सबसे बेहतर वो बनेगा और उपयोगी पात्र हो जाएगा, मूल्यवान कीमती हो जाएगा। पर अगर वो अपने जीवन को उस कुम्हार के हाथ में ना सौंपे तो वो ढेले के ढेला रह जाएगा, मिट्टी का ढेला रहेगा। कई बार हम ऐसे ही करते हैं, हम जिद में रहते हैं, हम अपनी इच्छा को चाहते हैं, हम अपनी मर्जी के अनुसार, और हम अकेले पड़े रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं। यीशु मसीह ने हमें सिखाया, उसने कहा, पिता अगर ये नहीं टल सकता तो मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। और ऐसा हुआ और उसे वो नाम मिला जो सब नामों से ऊंचा नाम है। आज हो सकता है पीड़ा में हो, तकलीफ में हो, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, पर अगर आप वफादार हैं, प्रभु अपने समय में अपने वचन के अनुसार, जैसे बाइबल में लिखा है, आपको बढ़ाएगा। और वो समय होगा जब आप खड़े होंगे, जैसे दाऊद ने कहा, शत्रु के सामने मेरा परमेश्वर मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। उसने लोगों से दुश्मनी मोल नहीं ली, उसने लोगों से किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन नहीं रखा, कोई घमंड नहीं, कोई रुतबा नहीं। वो तो परमेश्वर की भक्ति में लीन था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। प्रभु के प्रेम, उसके भक्ति में बने रहिए। परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। दाऊद कहता है, ऐसा विश्वासी मानो नदी के किनारे लगाए गए पेड़ के समान है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और वो अपनी ऋतु में फलता है। जब आपकी ऋतु आएगी, आप फलेंगे और लोग आपके चारों तरफ रहेंगे। वाह, कितना सुंदर, कितना सुंदर, कितना सुंदर। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, बहुतों ने झुक कर मुंह के बल गिर कर प्रणाम किया कि वही महाराजा धीराज परमेश्वर है। हालेलुया। एक दिन प्रभु भी आपको उठाएगा। इसलिए शर्मिंदगी में, निर्बलता में शोकित मत होइए। आंसू के साथ खुदा के सामने, प्रभु के सामने रहिए। हन्ना का कोई बच्चा नहीं था, पर क्या उसने मंदिर जाना, प्रभु के चरण में जाना रोका क्या? वो कभी उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी? नहीं। वो बांझ थी, बेइज्जत, अपमान और निंदा सब कुछ उसके साथ होता रहा। उसकी सौता उसे चाहती थी, फिर भी वो गई, फिर भी उसने जाना चालू रखा, बंद नहीं किया, और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। क्या जाने कब प्रभु आप पर दया कर दे। इसलिए लगे रहिए खुदा की उपस्थिति में, यीशु मसीह की उपस्थिति में। आइए दुआ करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, मेरे प्रिय भाई बहन के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। शोक, पीड़ा, बदनामी, निंदा, हर एक विपरीत दशाओं में प्रभु तो ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे पिता, आप इस वचन के सुनने वाले, इस प्रार्थना विनती के सुनने वाले हर एक भाई बहनों पर अनुग्रह कर, दया कर, इन्हें ऊंचा उठा और शोक और पीड़ा से आप अपनी महिमा से भरपूर करें, ताकि उनका शोक, उनकी पीड़ाएं आनंद में परिवर्तित हो जाए और आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।